हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने खुद की LIC एडीओ की इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर की थी, उसमें आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट और कमेंट आ रहा था कि इस पे और वीडियो बनाया जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू और कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे जो आने वाले आपके LIC एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जैसा कि आपका अगर मेंस का रिज़ल्ट निकलता है तो सबसे पहले उसके बाद इंटरव्यू का कॉल लेटर आपके मेल आईडी पे आएगा। अगर मेल आईडी पे आते ही उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी, आप उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद बनाने के बाद सब डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स रेट रखने के बाद एक चेक लिस्ट बना लीजिएगा। चेक लिस्ट बनाने से ये रहेगा कि आप उसको देख लेंगे चेक लिस्ट में कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है कि नहीं, क्योंकि आप इतना मेहनत आपका पीटी मीन्स सारा रिज़ल्ट आपके इंटरव्यू पे ही डिपेंडेंट रहेगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आप फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सही से रखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का चेक लिस्ट बना लीजिएगा। चेक लिस्ट बनाने के बाद आप निकलिएगा। अगर इस इंटरव्यू में एक और आपको मेन रोल बताता हूँ, अगर किन्हीं के पास मार्केटिंग और जॉब का एक्सपीरियंस लेटर है तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा, खासकर मार्केटिंग वाले। अगर आपके मार्केटिंग और कुछ भी एक्सपीरियंस का लेटर है तो उसके साथ इंटरव्यू के साथ ज़रूर ले जाएंगे। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये मार्केटिंग रिलेटेड जॉब है और इसमें मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ये आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जैसे कि आपका इंटरव्यू जो है 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स जो है आपके 160 आप मेंस के दे रहे हो, तो उसमें 160 मार्क्स से मेंस है, उसके साथ साथ 40 मार्क्स। ये बहुत ही रोल जो है हम अहम भूमिका निभाएगा। तो उसके साथ साथ इंटरव्यू में आपका सबसे प्लस पॉइंट अगर आपका अच्छा रहता है ड्रेस कोड। अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा है तो दैट्स मीन्स कि आपने 40 में कुछ मार्क्स केवल ड्रेस कोड से आपने उठा लिया। अगर आपका वाइट शर्ट या लाइट शर्ट आप पहनते हैं, उसके साथ साथ ब्लैक पैंट पहन लेते हैं, तो ये आप पे अच्छा सूट करेगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास टाई है तो बिल्कुल टाई को रखेंगे और टाई लगा लेंगे। और आप उसके साथ साथ ब्लैक शूज़, अगर जितना से जितना हो सके फॉर्मल ड्रेस पहन लें। अगर ब्लेज़र नहीं है तो आप इसको ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़ और एक रेड या ब्लू कलर का टाई लगा लेते हैं तो आप फॉर्मल में बहुत ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद ये ड्रेस पहनने के बाद सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में टॉपिक रखता है आपका लैंग्वेज। आप लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हैं, दैट्स मीन्स कि इंग्लिश और हिंदी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने पैनल से बात कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में बात करें या हिंदी में, क्योंकि ये मार्केटिंग जॉब है। आपको हिंदी और इंग्लिश कस्टमर को दोनों में बात करना होगा। तो इंटरव्यू पैनल को आप अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इंटरव्यू पैनल को आप बोल सकते हैं सर आई एम कंफर्टेबल ऑन हिंदी और इंग्लिश, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं और आप हिंदी बोल रहे हैं, कुछ कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ख़राब पहुंचेगा। इसलिए आप एक ही लैंग्वेज को चुनें जिसमें आप अपना बेस्ट दें, तो ही आपके पास ये प्लस पॉइंट कुछ आएगा। क्योंकि अगर आप हिंदी बोलते इंग्लिश बोलेंगे तो पैनल बोलेगा कि इनको सही से लैंग्वेज ही नहीं समझा पा रहे हैं। तो दैट्स मीन्स कि आप अपना एक लैंग्वेज पकड़ेंगे जिसको आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली लास्ट तक वही बोलेंगे। उसके बाद आते हैं हम ग्रीट करने का। अगर हम पैनल में जैसे कि इंटरव्यू के अंदर रूम के अंदर जाते हैं तो जनरली वहाँ 3 मेल या 1 फीमेल या 4 मेल 1 फीमेल पैनल हमारे रहते हैं। तो आप सबसे पहले जो फीमेल मेंबर हैं उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो कहेंगे आप विश कर सकते हो। उसके बाद बाकी के मेल मेंबर को, ठीक है, क्योंकि उनका फीमेल को पहले करने के बाद फिर मेल को करिएगा। उसके बाद जैसे उन्होंने बैठने बोलेंगे तो थैंक यू बोल के आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद सबसे पहले वो बोलेंगे कि माई सेल्फ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा। तो इसमें कुछ कुछ लोग क्या करते हैं पूरे डिटेल्स ले लेते हैं, फादर उधर सब कुछ। आप अपना जितना इसमें शॉर्टकट यूज़ करेंगे माई सेल्फ में
उतना आपके पास अच्छा पॉइंट रहेगा, क्योंकि आप जितना लंबा माई सेल्फ को ले जाएंगे उतना इंटरव्यूअर के पास क्रॉस क्वेश्चन के लिए उतना टाइम मिलेगा और उससे क्वेश्चन निकलने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो इसको शॉर्ट ड्यूरेशन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे को जैसे कि पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर रूरल पोस्टिंग अगर मिलेगा तो उसका जवाब क्या देंगे। जैसे कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपको अगर रूरल पोस्टिंग दे दिया जाए तो क्या आप जॉब करेंगे, तो इस क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। तो आप बिल्कुल बोलेंगे सर हाँ मैं इसको जॉब करूँगा, क्योंकि देखिए अभी तो आपके पास जॉब नहीं है, सबसे पहला आपके पास जॉब लेना काम है। और पोस्टिंग अगर जॉब मिल जाता तो उसके बाद की बात है पोस्टिंग। तो आपको अगर रूरल मिलता है या अर्बन अभी आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अभी सबसे पहले जॉब चाहिए। तो इसलिए आपको बोलना होगा कि हाँ सर मैं रूरल जॉब में जॉब करूँगा, जो मुझे ब्रांच मिलेगा मैं रूरल में काम करूँगा। डैट्स मीन्स कि अगर आपको ब्रांच मिल जाता है, आपको जब एलआईसी से डीओ बन जाएंगे आप, उसके बाद आपको मतलब कि जैसे कि आपको जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो आपको ब्रांच एलोकेट होगा, तो उस समय आपको पता चलेगा कि आपका ब्रांच रूरल है या अर्बन है। अभी तो आपको इंटरव्यू में तो नहीं पता चलेगा, इसलिए आप इसको यस बोलेंगे, बिल्कुल सर आप रूरल में हमारी पोस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस समय बोलेंगे कि नहीं मुझे सर शहर में चाहिए, तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट बाहर बैठे हुए हैं वो बोल सकते हैं कि मुझे रूरल में ही चाहिए, तो आपका इस जगह नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जॉब रोल क्या है, आपको जानकारी है, तो बिल्कुल आपको बताना होगा कि एलआईसी डीओ का मेन जॉब रोल है एलआईसी एजेंट को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। ये ही मेन काम है, एलआईसी एजेंट को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये आपको बताना होगा। फिर आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा ये बहुत ही डिपेंडेंट होगा आपके फाइनल मार्क्स में। फिर आप बहुत सारे जैसे कि इंटरव्यू होगा तो उस दिन 20-25 कैंडिडेट और भी होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि पहले वाले कैंडिडेट से हम लोग पूछते हैं कि आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो उस केस में क्या होता है कि उनसे उनसे क्वेश्चन पूछे, आप 10-15 से क्वेश्चन पूछे, तो उसमें उनका आंसर आप रट लेते हैं, तो उनको पैनल को तो ऑलरेडी आंसर वो बताए रहते हैं, फिर सेम आंसर बोलेंगे, उनका तो पहला आंसर था, उनके समय तो रिजल्ट हो गया, उनके समय उनका मार्क्स बैठ गया। आप बता रहे हो तो वही आंसर आप रिपीट कर रहे हो, तो ये आपको लिए नुकसान रहेगा। इसलिए आप वहाँ फ्रेश रहें, किसी से ज़्यादा को बातचीत ना करें, अपना माइंड को फ्रेश रखें, एकदम कॉन्स्टेंट रखें, और उसके बाद इंटरव्यू लेने जाएँ। क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो बाकी आप उस कैंडिडेट के बराबर के हैं, ना कि आप उससे कम हैं, ना ही आप उससे नॉलेज में ज़्यादा हैं। आप उसके बराबर के हैं, आप उससे अच्छा आंसर दे सकते हैं। आप अपने पे काबिलियत रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू पैनल हर क्वेश्चन को या फिर हर जो कैंडिडेट होंगे उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप 10 जन से अलग क्वेश्चन पूछेंगे, बात बाहर में बात करेंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे, नर्वस होंगे। तो इंटरव्यू में एकदम फ्रेश माइंड रहना है, क्योंकि इंटरव्यू 1-2 घंटा नहीं चलता। अगर आपका जो 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होता है शाम 5-6 बजे तक चलता है, तो आपका कभी भी इंटरव्यू आ सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना, माइंड फ्रेश रखना होगा। इसलिए पहले से सब लेके फालतू बातें को अपना माइंड नहीं करने का। उसके बाद सबसे प्लस एक पॉइंट और है कि कभी भी अगर इंटरव्यू पैनल से अगर आप बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि मैडम बात कर रही है, पैनल में जो मैडम है, तो आप उनसे आई कांटेक्ट करके, ये नहीं कि उनसे आँख नज़र मिला के, या फिर मेल है तो मेल से बात कर रहे हैं तो फीमेल की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछें उन्हीं का आंसर देके, तब तक आप ऐसा भी होगा कि आपसे जैसे कि आप एक क्वेश्चन पूछे नहीं पैनल कि दूसरा क्वेश्चन लेफ्ट साइड में पूछ दिए, तो फर्स्ट वाले जो आंसर क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर दीजिए, तब सेकंड वाले पे आइए। उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने एक को क्लोज करके सेकंड को क्लोज करने जा रहे हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जैसा कि आपका रहेगा बोल्ड साउंड, क्योंकि देखिए ये मार्केटिंग जॉब है, आपको एजेंट को ट्रेन करना है, रिक्रूट करना है, सब कुछ करना है। कस्टमर को सेट अगर आते हैं, कुछ कस्टमर को समझाना भी पड़ता है पॉलिसी के बारे में, तो उस केस में आपका साउंड जो है बोल्ड होना चाहिए। यही आपकी मार्केटिंग के लीडर की पहचान होती है, ना कि आप जैसे कि 6 घंटा 7 घंटा वहाँ पे इंटरव्यू में बैठे बैठे थक जाए। तो अपनी आवाज़ को हमेशा बोल्ड मतलब कि आराम से कंफर्टेबल से निकालेंगे, ऐसा ना लगे कि थका थका रहे। और हमेशा याद करिएगा, जब भी वहाँ से निकलिएगा तो आप क्लोज ज़रूर करिएगा। मान लीजिए कि इंटरव्यू पैनल ने आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछ दिया, आप उसमें से 11 का आंसर नहीं दे पाए, या फिर 12 या 13 का भी आंसर नहीं दे पाए, तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेट होने का ज़रूरत नहीं है। ये पैनल हो सकता है कि सबसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हों, उस जगह भी आपको जब फिर सबको ग्रीट करके फिर स्माइल से फेस करके फिर बाहर निकलना। क्योंकि अगर उस जगह अपसेट हो जाएंगे तो पैनल सोचे कि जो आपको डिमोटिवेट करना चाह रहे थे वो डिमोटिवेट हो चुके हैं।
ये मार्केटिंग जॉब है। देखिए, आपके स्माइल फर्स्ट से लास्ट तक रहना चाहिए। पॉजिटिव से आए थे, पॉजिटिव से जाना होगा, तभी आपसे काम होगा। तो ये चीज़ सब पॉइंट को आपको देख रेख करना है। और जैसा कि क्वेश्चन और भी बहुत सारा आ रहा था कि एक क्वेश्चन और भी आएगा कि आपको अगर बैंक में जॉब मिलती है तो आप एल छोड़ देंगे। तो आप बताना कि एल बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ 13 लाख एजेंट हैं, करीब करीब 1.25 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। ये बहुत भी बड़ी संस्था है और भारत की 1956 से चली आ रही भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। सर, मैं इसी में काम करना चाह रहा हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको इससे प्रमोशन मिलता है, कहीं ब्रांच मैनेजर या सीनियर ब्रांच मैनेजर बैंक में जॉब रोल मिलता है, तो क्या आप उस जगह जाओगे? तो बिल्कुल। देखिए, इस जगह में अगर आप ना कहते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। कुछ कुछ जगह आपको बताया भी जाएगा कि नहीं, आप उसको जो बोलेंगे हाँ बोल देना कि हम नहीं जाना चाहेंगे, हम LIC में करेंगे। नहीं, आप बताना सर अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा, अच्छा फ्यूचर दिखेगा, तो मैं अपने फ्यूचर को और आगे सेव करूँगा। ये बात प्लस पॉइंट, क्योंकि वो इंटरव्यूअर को पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप मार्केटिंग वाला बंदा कभी नीचे स्टेप में या सेम स्टेप में नहीं रहेगा, हमेशा प्रमोशन के लिए ऊपर जाता है। ये चेन सिस्टम होता है, ऊपर हमेशा आप आगे बढ़िएगा। तो इसलिए हमेशा बताइएगा कि आप प्रमोशन, जी सर अगर मुझे बैंक मैनेजर से या सीनियर बैंक मैनेजर या कहीं पे भी जॉब मिलता है इससे ऊपर ऊपर स्केल पे, तो बिल्कुल मैं उस जगह काम करूँगा। तो ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप एकदम बोल्ड होके जाना। डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा बात है, इन केस छूटता भी है तो उस केस में LIC वाले आपको टाइम देंगे, बट हाँ, आपको ये चीज़ रखना मैंडेटरी है, क्योंकि ये मार्क्स बहुत ही डिपेंडेंट है। क्योंकि आपने PT मेंस निकाला है, लाखों बच्चे में आपने क्वालिफाइड किया है। ये छोटा सा मिस्टेक ना करेंगे और ये सब सारे डॉक्यूमेंट को मेंटेन करिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। आप नए मेंबर हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और अपलोड करते रहूँगा। और LIC और आपको इंटरव्यू से रिलेटेड इंटरव्यू या फिर AAA कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट या LIC से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं उसका जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।